because I can't kiss you is the dishes in the sink or the lack of a wink, or just because I love my life with you. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज आम उटी अच्छी डे 2। तो ये आम ब्रेकफास्ट करके आसिलु। एवं क्लाइमेटा टिके भल अच्छी, वर्षा ना सका टे वर्षा होता, बाकी एवं क्लाइमेटा देखु खरा है ब्लू स्काई भी टिके देखा एपट पूरा मेघ खाली हो जाए। तो आशा करছি आज टिके भलसे बुलू। वर्षा ना भल लगे, दिनटा भी भल माने वर्षा दिन सारा वर्षा ना भी भल लगे आमको। तो चलते स्टार्ट करिए। सुबह होटल बालकनी से लेक व्यू देखकर ही दिन बन गए। हल्की बारिश, लेक के ऊपर लो क्लाउड्स और हिल्स जो मिस्ट के अंदर डिसअपियर हो रहे थे। ये सीन एकदम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। ऊटी इन मानसून इज ए होल वाइब। रोड्स सोक्ड इन रेन, फ्रेश ग्रीनरी एवरीवेयर और हवा इतनी कूल कि बस चाय और व्यू दोनों साथ में परफेक्ट लगते हैं। और इसी ब्यूटीफुल मानसून मॉर्निंग में आज का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होता है। आज हम जाने वाले हैं ऊटी का हाईएस्ट व्यू पॉइंट दुद्धापेटा पीक, फिर उसके बाद टी फैक्ट्री एंड म्यूजियम, फिर उसके बाद एक वाघ स्टैचू म्यूजियम, फिर थोड़ा लंच करेंगे और एंड में द क्लासिक ऊटी बॉटनिकल गार्डन। सुबह लेक व्यू देखने के बाद हम रेडी थे निकलने के लिए, पर बारिश थोड़ी तेज हो गई थी तो थोड़ा वेट किया। जब बारिश थोड़ी स्लो हुआ तो फाइनली हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाए। रोड्स पूरे वेट थे, फॉग भी काफी थी, पर मॉनसून में ऊटी का असली फन ही ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। जैसे ही हम दुद्धापेटा पीक के पास पहुंचे हैं, ट्रैफिक का सीन फुल पैक था। कार्स, बसेस, टूरिस्ट्स सब हिल साइड रोड पर जाम। तो हमने डिसाइड किया कार यहीं पार्क कर देते हैं और ऊपर तक हम वॉक करके ही जाएंगे। एंड हॉनेस्टली ये वॉक ही पूरा एक्सपीरियंस बना दिया। मिस्टी ट्रायल, कूल ब्रीज और सबसे ऊपर क्लाउड्स का पूरा ब्लैंकेट, एकदम मैजिकल फील आ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद फाइनली हम पीक के एंट्रेंस गेट तक आ गए हैं। गेट के अंदर एक छोटा सा मार्केट एरिया भी है। चाय स्टॉल्स, खाना पीना, जैकेट्स, मंकी कैप्स या फिर फ्रिज मैगनेट्स सब यहाँ मिल जाता है। ठंडा एटा थिला जे हमें दिना कैप किंदलु बहुत ठंडा अछि रे। पानी पूरी बहुत ठंडा अछि रे, खाली धुआं धुआं मेघ मेघ होई के अछि। ओ माय गॉड, टैग लागी छी। हां, टैगडा तो काढिया पड़िया। यहाँ की ठंड तो नेक्स्ट लेवल थी। हाथ लिटरली फ्रीज हो रहे थे। ज़्यादातर मानसून में हाई एल्टीट्यूड में ठंडा तो काफ़ी ज़्यादा ही रहता है। यहाँ का एंट्री टिकट भी काफ़ी रीजनेबल है, सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन। दुद्धापेटा पीक ऊटी का हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। अल्टीट्यूड अराउंड 2637 मीटर्स। क्लियर डे में यहाँ से पूरा ऊटी और कुनूर दोनों साइड्स का पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। तो हम सीधा व्यू टावर के तरफ गए, बट जैसे ही ऊपर पहुंचे पूरे टावर को फॉग ने टेक ओवर कर लिया था। बट स्टिल हमने कुछ फोटोज भी क्लिक किए उधर। जाऊँ पीक व्यू पॉइंट को देखो।
लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर वेदर क्लियर होता तो नीचे का पूरा वैली का मैजिकल व्यू मिलता, ऊटी ऑन वन साइड एंड कुनूर ऑन द अदर, बट आज सिर्फ फॉग ही फॉग है। फिर हम व्यू पॉइंट पर गए और वहाँ तो एक्सपीरियंस और भी वाइल्ड था। नो लैंडस्केप, नो हिल्स, नो फार व्यू, बस एक थिक डेंस फॉग का वाइट वॉल। वो मोमेंट भी ब्यूटीफुल था। कभी कभी व्यूज नहीं, वेदर ही एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है। एडी आसला मैं व्यू पॉइंट को दोदेबेटा पीक पर हमने थोड़ा और टाइम स्पेंड किया और व्यू पॉइंट के पास ठंड लिटरली टॉप लेवल पर थी। कोल्ड ब्रीज इतनी स्ट्रांग थी कि हाथ जैकेट के अंदर छुपाने पड़े। व्यू पॉइंट के ऊपर नॉर्मली आपको पूरे ऊटी टाउन, कुनूर और सराउंडिंग वैलीज का 270 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है, बट आज फॉग ने पूरी पेंटिंग कवर कर दी। कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, थोड़ा एक्सप्लोर किया और फिर हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए बेंचमार्क टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री, ऊटी का एक मस्ट विजिट स्पॉट। फैक्ट्री के एंट्रेंस के पास से एक स्टनिंग पैनोरामिक व्यू पॉइंट मिलता है और यहाँ का व्यू सीरियसली माइंड ब्लोइंग था। पूरा ऊटी टाउन नीचे स्प्रेड आउट था, कलरफुल हाउसेस स्टैक्ड ऑन द हिल्स, कर्व रोड्स कटिंग थ्रू द ग्रीन स्लोप्स और ऊपर फ्लोटिंग क्लाउड्स जो सब कुछ ड्रीमी बना रहे थे। हमने यहाँ थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुककर फोटोस और शॉट्स लिए क्योंकि ऐसे व्यूज बार बार नहीं मिलते। फैक्ट्री के अंदर हमने चाय बनाने का पूरा प्रोसेस देखा। फ्रेश लीव्स, विथरिंग, रोलिंग, फर्मेंटिंग, ड्राइंग, ईच स्टेप का अपना साइंस होता है। लेफ्ट साइड पर टी एस्टेट्स, सेंटर में पूरा ऊटी वैली और राइट साइड पर हिल्स जो फॉग में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ये सीन एकदम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। फैक्ट्री से निकलकर हम चलते चलते आ गए ऊटी का काफी इंटरेस्टिंग स्पॉट, वाक स्टैच्यू म्यूजियम। अंदर एंटर होते ही काफी रियलिस्टिक वाक स्टैच्यू लाइंड अप मिले। एक्टर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स, सेलिब्रिटीज और कुछ साउथ इंडियन लेजेंड्स भी। कुछ स्टैच्यूज इतने रियलिस्टिक लगे कि एक सेकंड के लिए लगा रियल बंदा खड़ा है। लाइटिंग और बैकग्राउंड सेटअप्स भी काफी अच्छा था। फोटोज के लिए पूरा परफेक्ट था सब। यहाँ हर स्टेच्यू का एक थीम था, म्यूजिक, सिनेमा, कल्चर, इवन मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। थोड़ा टाइम यहाँ एंजॉय किया, कुछ फनी फोटोज भी क्लिक किए। ओवरऑल शॉर्ट बट फन एक्सपीरियंस। और अगर आप ऊटी आ रहे हो तो ये म्यूजियम एक क्विक एंटरटेनिंग स्टॉप डेफिनेटली है। फिर म्यूजियम के बाद पेट ने रिमाइंडर भेज दिया, भाई कुछ खा ले। तो हम एक रेस्टोरेंट गए जहां हम बिरयानी खाए और बिरयानी काफ़ी अच्छा था। और फिर हम निकल गए आज के नेक्स्ट बिग स्पॉट के तरफ।
लंच के बाद हम आ गए ऊटी के सबसे आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक, ऊटी बॉटनिकल गार्डन। गेट के अंदर एंटर होते ही ए ह्यूज ग्रीन लॉन आपको वेलकम करता है। परफेक्टली मेंटेन्ड ग्रास, कलरफुल फ्लावर पैचेस और बैकड्रॉप में टॉल ट्रीज। पूरा गार्डन एक नेचुरल गैलरी जैसा लगता है। डिफरेंट फ्लावर बेड्स, रेयर प्लांट्स और हर टर्न पर एक न्यू व्यू। हर कलर, हर पैटर्न, नेचर की परफेक्ट पैलेट। यहाँ एक एंशिएंट ट्री फॉसिल भी डिस्प्ले पर है, अराउंड 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इट्स रेयर टू सी समथिंग सो ओल्ड प्रिजर्व लाइक दिस। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी पॉइंट है। थोड़ा टाइम बस यहीं बैठ के गार्डन का पीसफुल वाइब एंजॉय किया। शॉर्ट ब्रीज, फ्रेश एयर और माउंटेन्स की साइलेंस। ये प्लेस आपको स्लो कर देता है। नो रश, नो नॉइज, सिर्फ नेचर। तो गाइस, ये था हमारा डे 2 का पार्ट 2। दोदाबेटा पीक का वाइल्ड फॉग एक्सपीरियंस, बेंचमार्क फैक्ट्री का पैनोरामिक व्यू, वैक्स म्यूजियम का फन स्टॉप और बॉटनिकल गार्डन का काम व्यू। आज का दिन ऊटी का रियल एसेंस को फील करने वाला था। माउंटेन्स, टी, नेचर, पीस। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ऊटी लेक, काम वाटर, बोट राइड, मेस्टी हिल्स और फुल लेक वाइब। डोंट मिस इट। पार्ट 3 कमिंग नेक्स्ट ऑन द ऊटी सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करो द समीर वे फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं पार्ट 3 में एट द ब्यूटीफुल ऊटी लेक।